ओंकार के लिए तैयार हूँ। इडमो अरिहंताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् इडमो बच्छायाणम् इडमो लोके सविसाकूडम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। शिष्य ने गुरुवर से प्रश्न किया कि भगवन किम उपादेयम, जीवन में अपने लिए उपादेय क्या है। उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य, सार, जिसमें भलाई हो, वो उपादेय कहलाता है। प्रश्न क्या पूछा गया कि भगवन किम उपादेयम, तो गुरु ने उत्तर दिया गुरु वचनम। उपादेय क्या है? गुरु के वचन उपादेय हैं। शास्त्र में क्या लिखा है हम पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। भगवान समूह शरण में बैठ करके क्या उपदेश दे करके गए हैं हमको पता लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। लेकिन गुरु कठिन से कठिन बात को भी आपकी क्षमता को देख करके सरल से सरल तरीके में बताते हैं। योग्य माँ वो होती है जो अपने सारे बच्चों की प्रकृति देख करके उसको उसके योग परोसती है। अभी मुझे ख्याल में है, जो बच्चा कमजोर है उसे भी दूध दिया जाता था, लेकिन ऊपर ऊपर की मलाई को अंदर करके फिर डाल दिया जाता था और थोड़ा उसमें पानी और मिला दिया जाता था। अब वो देखता रहता था। और दूसरे बच्चे को दिया जा रहा है तो दूध तो दिया जा रहा है, उसकी मलाई थोड़ी आगे करके और डाल दी जा रही है। वो देख रहा है कि हमारी अंदर कर ली थी, इसको आगे कर दी, हमारे को पानी डाल दिया, इसको पानी नहीं डाला। कभी कभी उसको ये लगता था कि भेदभाव हो रहा है, पर माँ भेदभाव नहीं करती है। माँ स्नेह भाव रख करके भी बच्चे की भलाई हो ये भाव रखती है। इसे इतना ही सुपाच्य है, इसे इतना जरूरी है। ये कौन कर सकता है? रसोई के कार्य में एक माँ कर सकती है और जीवन के कार्यों के लिए एक गुरु ही सामने वाले को देख करके कर सकता है। एक को बुला करके आशीर्वाद दे दिया, एक को कह दिया अभी रुको थोड़े पीछे हो पीछे हो, तो पीछे हो कह दिया तो इसका मतलब तुम्हारी उपेक्षा कर रहे, ऐसा नहीं। उसको बुला करके दे दिया इसका मतलब उन्हीं पर पूरा का पूरा लुटा रहे, ऐसा नहीं। अभी उनकी आवश्यकता है, उनको भरपूर दिया गया। तुम्हारी भी आवश्यकता है, तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा, लेकिन तुम तो अपने ही हो तो तुम्हें बाद में भी दे दिया जाएगा। दुकान पर कस्टमर आते हैं, कोई नया आ जाए तो पुराने को इशारा कर देते हैं तो थोड़ा, क्योंकि वो तो है ही ना, वो कहाँ जाएगा, वो तो पक्का है। लेकिन नया आया है तो थोड़ा, ये जो नज़र दुकानदार की ग्राहक के प्रति रहती है, ये जो व्यवहार माँ का अपने बच्चों की तासीर, प्रकृति और क्षमता समझ करके रहती है, ऐसे ही समाज में गुरुवर भी
उसी नज़र से कहाँ पर क्या आवश्यकता है सभी को अपना मानते हुए भी जो प्रासंगिकता उसको आगे बढ़ाते हुए कार्य करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि उपादेय क्या है, उत्तर मिला गुरु वचनम। अब गुरु के वचन अगर उपादेय हैं तो वो गुरु के वचन ही प्रवचन बनते हैं, प्रकृष्ट वचन बनते हैं, उत्कृष्ट वचन बनते हैं, प्रिय वचन बनते हैं और प्रवचन बनते हैं। उत्कृष्ट वचन भी वही है, प्रवचन भी वही है और प्रिय वचन भी वही है। सबका हित का भाव, सबके कल्याण की भावना, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। सर्वोदयी देश ना का मतलब क्या? भगवान के शासन को सर्वोदय शासन क्यों कहा? जिन शासन क्यों कहा? जिन्होंने अपने को जीता है, जो जितेंद्रीय बने हैं, वो जिन परमात्मा है और उन जिन परमात्मा के शासन को जिन शासन कहा गया है। सर्वोदय शासन का मतलब ये है कि जिसमें सबके भले, सबके उदय, सबके कल्याण की बात आई हो, वो शासन तीर्थंकर भगवंतों का सर्वोदय शासन माना गया है। कौन सा शासन माना गया है? सर्वोदय शासन माना गया है। जैन शासन को सर्वोदय शासन आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने 2000 वर्ष पहले घोषित कर दिया था। उस सर्वोदय शब्द को पकड़ करके महात्मा गांधी ने उसके भाव को आगे बढ़ाया। उन्हें लगा इस सर्वोदय के शब्द में सार है और हम हर समुदाय के भावों को इसमें जोड़ सकते हैं, हर व्यक्ति को इसमें जोड़ सकते हैं। गांधी जी ने अगर सर्वोदय का नारा दिया या सर्वोदय के सिद्धांत को शब्द पकड़ करके आगे बढ़ाया तो वो जैन ग्रंथों से ही उन्होंने पकड़ करके आगे बढ़ाया। गांधी जी ने जैन ग्रंथों का अध्ययन किया, सत्य अहिंसा को स्वीकार करके उन्होंने अपने जीवन पर बड़े प्रयोग किए और उस सत्य अहिंसा के प्रयोगों से उन्होंने अपने देश को तो आजाद कराया ही कराया, पूरी दुनिया को भी चमत्कृत कर दिया और अहिंसा और सत्य के सिद्धांत को दुनिया ने स्वीकार कर लिया। ऐसा सर्वोदय का सिद्धांत तीर्थंकर भगवंतों का सिद्धांत है, जिसमें सभी जीवों के कल्याण की, सभी जीवों के भलाई की, सभी जीवों के उदय की, अभ्युत्थान की बात होती है। वो सर्वोदय शासन समो शरण में तीर्थंकर भगवंतों की जो देशना खिरती है, उसमें जो संदेशा मिलता है वह जिन शासन और सर्वोदय शासन माना जाता है। गुरु के वचनों के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में उपकरण कहा है। गुरु के वचन, 4 प्रकार के उपकरणों में गुरु के वचन को उपकरण कहा। उपकरण किसे कहते हैं? जो हमारा उपकार करें, जो हमारे कल्याण में सहयोगी हो, वो उपकरण माना जाता है। पिच्छी उपकरण है, कमंडल उपकरण है। कमंडल किसका उपकरण है? शुद्धि में साधन है, शुद्धि के लिए सहयोगी साधन है, उसको उपकरण कहा गया। शुद्धि का कारण है, वो उपकरण है। पिच्छी के लिए उपकरण जीव दया में काम आती है, उसके माध्यम से जीवों की रक्षा होती है, इसे संयम का उपकरण कहा। जीव दया का उपकरण कहा। पिच्छी का संयम का उपकरण है, जीवों की रक्षा करने का उपकरण है। कमंडल शुद्धि का उपकरण है। आपके नयन आंखें होती हैं और आंखें जरा कहीं कमजोर होने लगें, आई साइड वीक हो, तो उन आंखों के ऊपर और आप 2 आंखें लगा लेते हैं। उन्हें नयन नहीं कहते हैं, उसको लगाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उपनयन। नयन का सहयोगी उपनयन, ये उपकरण है। पढ़ने के लिए, देखने के लिए उपकरण है। जो हमारा उपकार करें वो उपकरण है। इस शरीर भी
आत्म साधना के लिए उपकरण है। आचार्यों ने इस मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय की इतनी महिमा बतलाई कि मनुष्य भोग की पुरुष पर्याय से मुनि बनकर के ही मोक्ष पाया जा सकता है। इसलिए मनुष्य देह का ये औदारिक शरीर बड़ी उदारता को दिलाने वाला है, मुक्ति को दिलाने वाला है, रत्नत्रय को पालन कराने वाला है। इसलिए शरीर भी उपकरण है। आपका शरीर भी उपकरण है, हमारा शरीर भी उपकरण है। इस शरीर का हमारे को उपभोग नहीं करना है, उपयोग करना है। उपभोग में और उपयोग में अंतर है। समूह शरण में जितना भी राग रंग का वातावरण है वो उपभोग का वातावरण है। अगर आपका मन उपभोग में चला गया, उस राग रंग का अनुभव करने में चला गया, आप परमात्मा से वंचित हो जाएंगे, आत्म तत्व से वंचित हो जाएंगे। और संसार में मनुष्य देह को पा करके अगर आपने इसका उपयोग किया तो ये साधन तुम्हें मुक्ति दिला देगा, मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। और इसकी सुख सुविधाओं में लग गए तो काम जमेगा नहीं। कड़वी तुम्बी आती है, उसमें कड़वापन रहता है। अगर धोखे से वो कड़वापन खाने में आ गया तुम्हारे तो क्या होगा? डॉक्टर साहब से पूछ लो, फूड पॉइजन होगा और फिर मुश्किल पड़ जाएगी। तुम्बी के अंदर का कड़वापन अगर खाने में आ गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। और अगर तुम्बी को सुखा लिया और उसके अंदर का कड़वापन निकाल लिया तो वो खाली तुम्बी आपको पानी भरने के काम भी आ सकती है, पानी में तैरने के काम भी आ सकती है, और तमूरा बना लो तो भजन गाने के काम भी आ सकती है। अगर तुम्बी का उपभोग करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और अगर तुम्बी का उपयोग करोगे तो इस भव सागर से पार भी हो सकते हो। बंधुओं, ये सारी चर्चा आप सबके बीच में ज्ञानवर्धन के लिए, आध्यात्मिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में और परिवार में समरसता बढ़ाने के लिए हो रही है। अकेला व्यक्ति अगर अध्यात्म में उतर गया, साधना में उतर गया तो जीवन उसका सरस हो जाता है। और अकेला व्यक्ति अगर अध्यात्म और साधना में नहीं उतर पाया तो उसको बोरियत होती है, अकेला जीवन उसके लिए कठिन हो जाता है। फिर वो अपने परिवार को तैयार करता है, परिवार के लिए फिर उसे बहुत समझदारी से काम करना पड़ता है, किसको क्या आवश्यकता, कब कैसी। परिवार को बनाना और परिवार को निभाना दोनों बहुत कठिन होते हैं। फिर परिवार मिलते हैं, समाज बन जाती है। हम अपने परिवार को तो समरस बना सकते हैं, पर हमारे सारे परिवारों से बनी समाज को समरस बनाने के लिए हमें बड़ी उदारता का परिचय देना पड़ता है, हमें बड़ी भावनाओं में उदारता लाना पड़ती है। और अपना पराया छोड़ करके, अपने को थोड़ा पीछे करके, पराये को आगे बढ़ा करके और जो व्यवहार होता है तो उससे आपो आप समरसता का वातावरण बनता जाता है। आज यहाँ पर उपस्थित रायपुर की जैन समाज जो भी है, मैं समझता हूँ पूरी समाज ही एक परिवार मानी जाती है। और समाज का कोई भी घर शहर के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो घर समाज का ही घर माना जाता है। उस घर परिवार के सुख दुख समाज के ही माने जाते हैं। जैसे आपके शरीर में चाहे कान में तकलीफ हो तो पूरे शरीर की तकलीफ मानी जाती है, आंख में तकलीफ हो पूरे शरीर को वेदना का अनुभव होता है, हाथ पैर के किसी भी अंग में कहीं भी कोई भी तकलीफ क्यों ना हो उसका एहसास पूरे शरीर को होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंग हैं। ऐसे ही समाज में चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे दान देता हो, चाहे दान ना भी देता हो, अगर वह देव सास गुरु का भक्त है,
जैन धर्म को अपना मान करके चलता है तो शहर के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो तुम्हारा बंधु है, उसका ध्यान रखना। तुम्हारा समाज के श्रेष्ठियों का उस पर ध्यान रखना कर्तव्य बनता है। वो हमारा बंधु है। कभी कभी व्यक्ति संकोच में आगे नहीं आ पाता है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है अब बड़े जनों के बीच में हमारी क्या कीमत है। उसे ऐसा महसूस होता है, उसके संकोच को तोड़ना, उसे बुलाना और आगे बढ़ाना। देखो भैया, कहीं भी किसी भी चीज की रचना करो, कोई भी संरचना करो, बहुत परिश्रम होता है। व्यक्तिगत अपने जीवन का निर्माण, अपने परिवार का निर्माण, अपनी समाज का निर्माण, फिर अपने प्रदेश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण आसान बात नहीं है। कोई भी संरचना करो, कहीं भी कोई भी अच्छी चीज बनाओ, उसमें बहुत मेहनत होती है। बहुत मेहनत के साथ साथ समय भी लगता है। समय लगने के साथ साथ अर्थ साध्य भी होता है, पैसा भी लगता है, और उसके साथ साथ समझदारी भी चाहिए भैया। बनाने में बहुत विचार करना पड़ता है। बने बनाई पुरानी बिल्डिंग को गिराने में ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता है। हाँ, कब से मकान बनाना शुरू करें, मुहूर्त निकलवाते हैं, लेकिन मकान को कब से गिराना शुरू कर दें, कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। जन्म कुंडली जन्म की ही मनाई जाती है। जन्म हुआ था, अब इसमें कुंडली में क्या क्या आया है। कभी किसी ने जाने के बाद मरण कुंडली बनवाई क्या? बनवाओ ना। गए हैं तो कहाँ गए होंगे, अब उसके बाद में क्या होगा, कैसा होगा, एक आध भौकी तो बनवा लो। नहीं, मरण कुंडली कोई नहीं बनवाता है, जन्म कुंडली सब बनवाते हैं। हमारा भविष्य क्या होगा, हम कैसे करेंगे। तो अगर कहीं किसी वास्तु का निर्माण करना है तो खूब दिमाग लगाना पड़ता है, खूब चर्चा करना पड़ती है, खूब विमर्श करना पड़ता है, ताकि काम शुरू करने के बाद फिर ये ख्याल में ना आए कि इस पर विचार नहीं कर पाए थे, इस पर चिंतन नहीं कर पाए। बार बार विचार करो, बैठ करके विचार करो, और जो सहयोगी है उससे बार बार सलाह लो, और जिसे सहयोगी बनाना है उससे भी बार बार सलाह लो। कल बहुत अच्छे तरीके से एक बैठक हुई, समस्त कमेटी के प्रतिनिधि, पुराने नए और ट्रस्टीगण सबने बैठ करके बहुत चिंतन मंथन हम दोनों तीनों चारों महाराज जियों के सानिध्य में किया, और विचार विमर्श करके एक फलश्रुति निकली है, और उसका अमल होगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन सारी समाज को धैर्य रखना पड़ेगा। कहीं कार्यकर्ताओं पर कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। दान दातार जिन्होंने गुरुवर आचार्य श्री से दान की घोषणा करके आशीर्वाद लिया था, वो आज भी उसी संकल्प में बंधे हुए हैं। राई रत्ती भर उनके मन में कोई फर्क नहीं आया है। कल पूरी सारी बात स्पष्ट हो गई, और कार्यकर्ता जो जवाबदारी से जिस काम में लगे हैं वो आज भी लगे हैं। समाज चाहती है कि जल्दी रिजल्ट बता दो, जल्दी रिजल्ट बता दो। तो भैया, यहाँ ताश के पत्तों का महल थोड़ी बनाना है कि बना करके खड़ा करके और तुमको खुश कर दिया और बाद में हवा चली और बिखर गया। नहीं, ताश के पत्तों का महल टेबल पर नहीं बनाना है, जमीन में बहुत गहराई से फाउंडेशन तैयार करके गगनचुंबी जिनालय बनाना है।